YouTube लाइव में आप लोगों का स्वागत है। आज हम एक ऐसे मसले की बात करेंगे कि जिसका के अधिकतर यूट्यूबर डेमोक्रेटिक जो कम्युनिकेटर हैं उन्होंने तकरीबन ध्यान नहीं दिया उसकी ओर और वो दूसरी चीज़ों में उलझे रहे। जबकि मेरा मानना है कि वो जिस चीज़ को उन्होंने छोड़ दिया वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप सबका ध्यान जो है 26 जनवरी को जो देश के विभिन्न इलाकों में जो किसानों की ट्रैक्टर रैलियां हुई उसकी ओर खींचना चाहता हूं। दिलचस्प बात यह है कि जिस समय दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड निकाली जा रही थी उसी समय ग्रेटर नोएडा में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च भी निकाला। और ये ट्रैक्टर मार्च सिर्फ वहीं नहीं निकला, यूपी के और भी कई शहरों में निकला, हरियाणा में कई शहरों में ये ट्रैक्टर मार्च निकाले गए। जिस समय भारत अपनी शक्ति का, संपदा का प्रदर्शन कर रहा था उस समय ट्रैक्टर पर सवार होकर हिंदुस्तान के किसान अपने दुख, दर्द और अपनी मांगों को व्यक्त कर रहे थे। मैं कल काफ़ी देर तक ये चीज़ें इंटरनेट पर फॉलो करता रहा, लेकिन मुझे ट्रैक्टर रैली के बारे में बहुत सारे जो हमारे जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर हैं, क्योंकि डेमोक्रेटिक लोग हैं और बहुत ही शानदार कम्युनिकेटर हैं, उनके यहाँ वो चीज़ नज़र नहीं आई। यूपी में जो ग्रेटर नोएडा इलाका है जिसमें चिल्ला बॉर्डर से लेके परी चौक तक के बीच में 300 ट्रैक्टर पर सवार होकर सैकड़ों किसानों ने 26 जनवरी को अपना मार्च निकाला। और जब वे 26 जनवरी को अपना उन्होंने किसान मार्च निकाला तो उस समय हरियाणा के जींद, हिसार, भिवानी, दादरी, रोहतक और कैथल में भी किसानों की ट्रैक्टर रैलियां हुई जिनमें सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में ये किसानों का जो आंदोलन है, किसानों की जो मांगे हैं, उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उसे कम करके नहीं देखना चाहिए। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न मिले या न मिले क्या फर्क पड़ता है इससे? राम मंदिर का उद्घाटन हो या न हो इससे क्या फर्क पड़ता है? भारत हथियारों की दृष्टि से बहुत ताकतवर देश बन जाए, इससे क्या फर्क पड़ता है अगर भारत का किसान पामाल पड़ा हुआ है तो? हिंदुस्तान के मीडिया को, हिंदुस्तान के शासकों को किसानों की समस्या का कोई इतने विशाल 2020-21 के किसान आंदोलन को देखने के बावजूद भी उनके दिमाग अभी खुले नहीं है। जो किसान 26 जनवरी को सड़कों पर निकले, उन्होंने दो घोषणाएं की हैं। पहली घोषणा यह की है कि वे आने वाले समय में यानी 16 फरवरी को भारत बंद करेंगे, और दूसरी घोषणा यह की है कि वे 14 मार्च को दिल्ली में किसानों की महापंचायत बुलाई जाएगी। और ये दोनों कदम बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस तरह से कल यानी 26 जनवरी का जो कदम महत्वपूर्ण था। आखिर ये किसान क्यों निकल के आए? मीडिया में इसका कवरेज क्यों गायब है? गणतंत्र दिवस की तमाम किस्म की चीजों का आपको कवरेज मिलेगा, लेकिन गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली, इसका कोई कवरेज नहीं मिलेगा। एकमात्र इंडियन एक्सप्रेस ने एक अच्छी खबर, मैं दूसरे अखबार की नहीं जानता, छापी है इसकी।
किसानों की मांग थी, उन्होंने उनकी बुनियादी तौर पर 4 बड़ी मांगे हैं जिन पर कायदे से विचार किया जाना चाहिए। हम कोशिश करें कि इस बीच बीच में उन मांगों के बारे में आपके बीच में बातचीत की जाए। उनकी पहली मांग तो यह है कि उन्हें मिनिमम यानी न्यूनतम जो सपोर्ट प्राइस है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस उनको मिलना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2020-21 के किसान आंदोलन की समापन के साथ ये वायदा किया था कि किसानों को न्यूनतम उपज के दाम, न्यूनतम जो सपोर्ट प्राइस, समर्थन मूल्य दिया जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य देने का जो वायदा किया था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। राम मंदिर का वायदा पूरा हो गया, किसानों का वायदा पूरा नहीं हुआ। त्रेता युग का वायदा, 500 साल पहले की सो कॉल्ड पीड़ा, और ये जो किसान हैं जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा हिंदू समाज और भारतीय समाज पूरा का पूरा निर्भर है, उन किसानों को दिया गया वायदा नरेंद्र मोदी की सरकार ने आज तक पूरा नहीं किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी को, जो लोग कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी की गारंटी है, और नरेंद्र मोदी के बड़े बड़े होर्डिंग और पोस्टर भी आपको और अखबारों में विज्ञापन भी दिखाई देंगे कि नरेंद्र मोदी की जो गारंटी है, नरेंद्र मोदी क्या गारंटी है? नरेंद्र मोदी जो वायदा करते हैं उस वायदे को पूरा नहीं करते, ये गारंटी है। उसका क्लासिक एग्जाम्पल है कि ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को दिया जाएगा, लाखों किसानों के आंदोलन को दिया गया ये वायदा नरेंद्र मोदी ने आज तक पूरा नहीं किया। और यही वजह थी कि कल गणतंत्र दिवस के दिन किसान जो है ट्रैक्टर रैली लेकर निकले। नरेंद्र मोदी ने दूसरा वायदा किया था कि 2020-21 में किसान आंदोलन के दौरान जो लोग पकड़े गए या उनके ऊपर जो केस लगाए गए वे केस वापस लिए जाएंगे। अभी तक विभिन्न राज्यों में किसानों पर लगाए गए मुकदमे वापस नहीं लिए गए। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है ये। किसानों के जीवन में जो जिसे कहें कि तबाही मची हुई है, वो अभी आपके बहस मुबाहिसे से और मीडिया के कम्युनिकेशन से गायब है। यहां तक के यूट्यूबर्स के कम्युनिकेशन से गायब है। हमारे यूट्यूबर्स आते हैं, वो आंदोलन के टाइम पर आते हैं और आंदोलन के टाइम पर गायब हो जाते हैं। तो एक जो निरंतर प्रेशर होना चाहिए सरकार पर, वो प्रेशर नहीं है। तो नरेंद्र मोदी ने 2 चीजों की गारंटी दी थी कि किसान आंदोलन वापस हो तो वे 3 जो बदनाम जो किसान बिल थे वे बिल वापस होंगे, और दूसरी जो 2 गारंटियां थी वो यह कि वे न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे और किसानों पर लगाए गए जो मुकदमे वे वापस लिए जाएंगे। लेकिन ये दोनों चीजें अभी तक फुलफिल नहीं हुई हैं। सबको मालूम है किसानों के ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का कर्ज है। किसानों के कर्ज की क्या स्थिति है, वास्तविकता क्या है, इसकी चर्चा में अगले किसी एपिसोड में करूंगा मैं आपसे। नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल के शासन में जब भी किसानों की कर्ज माफी का मसला आता है तो कहते हैं किसानों की कर्ज माफी तो नहीं होगी। हम पूछना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक किसान हैं कि नहीं है? हिंदुस्तान में रहने वाले पूंजीपतियों के कर्ज माफ हो सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने 10 साल के शासन में तकरीबन 12 लाख करोड़ रुपए के पूंजीपतियों के कर्ज माफ किए हैं। लेकिन जो ही किसानों की कर्ज माफी का मसला सामने आता है तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हम कर्ज माफ नहीं कर पाएंगे। इसे कहते हैं नरेंद्र मोदी का कारपोरेट उन्मुख
कारपोरेट भक्ति में डूबा हुआ जो है तंत्र। उन्हें किसानों के वोट चाहिए, कारपोरेट के वोट से जीतते नहीं है वो लोग। वो किसानों को तरह तरह के विभ्रम पैदा करते हैं। ये किसानों को भी सीखने की जरूरत है कि उनका जो इतना मासिव लाखों लोगों की शिरकत वाला जो आंदोलन था, उसको जो उन्होंने वायदा किया था, उसमें से एक भी वायदा नरेंद्र मोदी ने आज तक पूरा नहीं किया। किसानों की चौथी बहुत महत्वपूर्ण मांग जो कायदे से समझने की जरूरत है, किसान अपने लिए मंथली पेंशन चाहते हैं। और ये जो मंथली पेंशन है, ये मंथली पेंशन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसानों के सर्वाइवल पर देश का सर्वाइवल टिका हुआ है। अगर हम सचमुच में डेमोक्रेसी को बचाना चाहते हैं और डेमोक्रेसी को जो है इन कॉर्पोरेट हाउसेस के लूट तंत्र से बचाना चाहते हैं, तो किसानों के एजेंडे को पुनः नए सिरे से बहस के केंद्र में लाने की जरूरत है। किसानों की मांगों का, किसानों की समस्याओं का अधिक से अधिक प्रचार करने की जरूरत है। वो फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर यह काम किया जाना चाहिए। अखबारों में यह काम किया जाना, अखबार में तो खबरें ही गायब हैं किसानों की तबाही की। तो गणतंत्र दिवस का जो नया मैसेज है, वो ये मैसेज नहीं है जो कि मीडिया प्रोपेगेट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी ने जो है वो भारत की शक्ति का प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी ने भारत की शक्ति की अवहेलना की, क्योंकि किसान सड़कों पर थे और किसानों ने जगह जगह मार्च निकाले अपनी मांगों के लिए। हिंदुस्तान की धुरी है किसान, हिंदुस्तान की धुरी फ्रांस नहीं है। हिंदुस्तान की धुरी जो है वो बैकबोन जिससे समाज चलता है, वो कॉर्पोरेट घराने नहीं है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि किसानों के प्रश्नों को केंद्र में लाने की कोशिश की जानी चाहिए। किसान बचेगा तो लोकतंत्र भी बचेगा। ये जो अभी भूल लुंठित लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, उसका बड़ा कारण यह है किसान अधमरा पड़ा हुआ है। किसान को आपने एजेंडा नहीं बनाया। किसान को अपना प्रधान एजेंडा बनाइए तो लोकतंत्र को बचाने में मदद मिलेगी। फिलहाल इतना ही।